हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन। और अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, टॉपिक है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो पहले हम समझते हैं कि फंड क्या होता है। देखिए, क्लब को या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे डोनेशंस मिलते हैं। उनमें से कुछ डोनेशंस स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। स्पेसिफिक डोनेशंस जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, एटसेट्रा। सो ये हो गया स्पेसिफिक डोनेशंस। सो स्पेसिफिक डोनेशंस का ही हम क्या क्रिएट करते हैं, फंड बनाते हैं। ये क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। और अगर डोनेशन फिर से मिलता है इन्हीं पर्पस के लिए, जैसे कि बिल्डिंग बनाने के लिए या लाइब्रेरी बनाने के लिए, तो वो उस फंड में जुड़ जाता है। स्पेसिफिक डोनेशन सेम पर्पस के लिए, जैसे कि हमारे पास एक बिल्डिंग फंड है। बिल्डिंग फंड में हमें डोनेशन मिला, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, तो वी विल ऐड इट, हम इसको ऐड कर लेंगे। इस तरीके से ये फंड जो है वो इंक्रीज होता रहता है। और अगर इसी में से हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर लिया, जैसे ये बिल्डिंग फंड है, मान लीजिए बिल्डिंग फंड है और हमको बिल्डिंग से रिलेटेड डोनेशन मिला, तो ये जुड़ जाएगा इसमें। लेकिन अगर हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ये बिल्डिंग फंड का पैसा ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक है, खास पर्पस के लिए जो भी डोनेशन है उसको अलग किया गया है और उसी से बनाया हुआ फंड है, तो उसी से रिलेटेड एक्सपेंसेस को इससे मीट किया जाएगा। और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का सारा खर्चा हम क्या करेंगे, फंड में से माइनस करेंगे। सो कोई भी इनकम रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंड विल बी एडेड टू द फंड एंड एक्सपेंसेस मेड आउट ऑफ द फंड फॉर द रीजन विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फंड। सो ये क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं, इसलिए इन्हें बैलेंस शीट में लायबिलिटीज की तरफ हम इन्हें शो करते हैं। और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्टेड फंड्स कहते हैं। रिस्ट्रिक्टेड फंड्स क्योंकि इनका जो अमाउंट है वो एक खास पर्पस के लिए ही यूज़ होता है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही अमाउंट यूज़ होता है। लेकिन जो अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स है उन्हें हम कहते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स। अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स में जैसे कि जनरल फंड या कैपिटल फंड, इनमें जो अमाउंट होता है उन अमाउंट को नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकता है, चाहे वो बिल्डिंग बनाने के लिए, चाहे स्टेशनरी खरीदने के लिए, चाहे सैलरीज देने के लिए। तो ये अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स हैं। लेकिन रिस्ट्रिक्टेड फंड्स का जो अमाउंट रहता है वो उसी पर्पस के लिए यूज़ होता है जिस पर्पस के लिए वो फंड बनाया गया है। सो लेट अस अंडरस्टैंड द डिटेल ऑफ restricted fund, that is fund based accounting, through questions given in the textbook. So we are referring T.S. Garewal's textbook for CBSE class 12th, double entry bookkeeping, and the edition is 2022. So fund based accounting, question number 7, state how will the prize awarded of rupees 50,000 shown while preparing the final accounts of a club for the year ending 31st March 2022। यहाँ देखिए हमारे पास एक एक्सपेंडिचर है, प्राइज अवार्ड किया है हमने 50,000 रुपीज़ का। लेकिन इस प्राइज अवार्डेड के लिए हमारे पास कोई भी फंड नहीं है। फाइन। सो फंड नहीं है तो फंड में से माइनस नहीं किया जा सकता। हमने कोई पैसा अलग करके रखा नहीं है, कोई भी अमाउंट अलग करके नहीं रखा है प्राइस देने के लिए, और हमें प्राइस देना पड़ा है, मतलब
ऑर्गेनाइजेशन को 50,000 रुपीज, सो इट विल बी डायरेक्टली शोन इन द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. फाइन. यहाँ आंसर में भी देखिए, प्राइजेस अवॉर्डेड फॉर ₹50,000 विल बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ, दैट इज एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. और ये बैलेंस शीट में फंड में से माइनस नहीं होगा क्योंकि इनसे रिलेटेड कोई भी फंड ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है. सो सॉल्यूशन 7 हम यहाँ बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि जो प्राइजेस अवार्ड हुए हैं उनके लिए कोई भी फंड नहीं है, सो ये एक्सपेंडिचर साइड शो होगा. सो टू प्राइजेस ₹50,000. So this is how we have to show in income and expenditure account. Income and expenditure account प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही बनता है. सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को हम डेबिट में लिखते हैं और सारे रेवेन्यू इनकम्स को हम क्रेडिट के साइड लिखते हैं. ये एक कंप्लीट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट है. एक्सट्रैक्ट मतलब हम एक आइटम को या कुछ आइटम्स को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कर रहे हैं. तो जब भी हम कंप्लीट डॉक्यूमेंट नहीं बनाते हैं, अकाउंट नहीं बनाते हैं या बैलेंस शीट स्टेटमेंट नहीं बनाते हैं, बस एक दो आइटम को ही शो करते हैं कि वो किस तरीके से शो होगा, तो उसे हम एक्सट्रैक्ट कहेंगे. सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 में हमें सिर्फ प्राइजेस अवॉर्डेड को एक्सपेंडिचर साइड शो करना है. Now let us see question number 8. How are the following items presented in financial statement of a not-for-profit organization? Tournament fund ₹80,000 and tournament expenses are ₹14,000. यहाँ देखिए, जो भी एक्सपेंस ऑर्गेनाइजेशन करने वाली है उसके लिए ऑलरेडी एक फंड बनाया हुआ है. और फंड क्या होता है? फंड एक लाइबिलिटी होती है, ये क्रेडिट बैलेंस होता है. और क्रेडिट बैलेंस में हमारे पास कितना अमाउंट है? 80,000 रुपीज़ है. उसमें से हम 14,000 रुपीज़ यूज़ करेंगे और बाकी का फंड वैसे का वैसे ही. सो सॉल्यूशन 8, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट वी आर प्रिपेयरिंग. इसमें हमें सिर्फ एक आइटम को शो करना है कि बैलेंस शीट में वो किस तरीके से अपीयर होगा. हमारे पास टूर्नामेंट फंड है, सो टूर्नामेंट फंड इज ऑफ ₹80,000 और इसी में से हम टूर्नामेंट एक्सपेंसेस लेस कर देंगे. टूर्नामेंट एक्सपेंसेस ऑफ ₹14,000. सो रिमेनिंग फंड विल बी देयर इन द बैलेंस शीट इटसेल्फ. राइट, क्योंकि हमने इसी पर्पस के लिए फंड बनाया था, तो इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस को हम फंड में से लेस कर देंगे और रिमेनिंग अगर पैसा बचा हुआ है इसमें, तो ये बैलेंस शीट में ही लेस अमाउंट यहाँ शो करेंगे. सो दैट इज हाउ इट इज टू बी शो. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 9. हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स शोन इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? टूर्नामेंट फंड ₹50,000, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस ₹15,000, रिसीट फॉर सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट ₹20,000. सो इन तीनों में देखिए टूर्नामेंट जो है वो कॉमन है. सो टूर्नामेंट फंड में से टूर्नामेंट एक्सपेंस माइनस हो जाएगा और रिसीट फॉर सेल फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स जो है, क्योंकि ये इनकम जनरेट हो रहा है, इसी फंड से रिलेटेड है. देखिए टूर्नामेंट इसी से रिलेटेड है, सो इट विल बी एडेड. सो दैट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट बिकॉज ऑल द फंड्स आर क्रेडिट balances and they are capital in nature, so be shown in the balance sheet liability side. So for question number 9 also we will prepare extract of the balance sheet. इसमें हमारे पास टूर्नामेंट फंड है, सो ये क्योंकि फंड लाइबिलिटीज होते हैं, क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं, टूर्नामेंट फंड है 50,000. फिर देखिए हमारे पास सेल ऑफ टिकट से भी हमारे पास पैसा मिला है. सो सेल ऑफ टिकट फॉर टूर्नामेंट फंड ही है, ये 20,000 रुपीज़ का हमारे पास फंड आ गया. अब ये हो गया कितना? 70,000 टोटल फंड. इसमें से हमने टूर्नामेंट एक्सपेंसेस को लेस करना. ऑफ 55,000, नॉट 55,000, 15,000.
सो अब जो फंड बच गया 55,000, दैट इज अवर आंसर। मतलब फंड में अभी भी हमारे पास 55,000 रुपीज बचा हुआ है जो कि अगले टूर्नामेंट एक्सपेंसेस के लिए है। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 10। हाउ आर द फॉलोइंग डेल्ट विथ इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नाउ यहाँ केस 1 दिया है और यहाँ केस 2 दिया, मतलब ये एक अलग इंफॉर्मेशन है और इधर अलग इंफॉर्मेशन है। नाउ केस 1 में हमारे पास प्राइज फंड है 50,000 रुपीज़ के, और प्राइज अवॉर्डेड है ₹12,000 का, और मैच एक्सपेंसेस है ₹15,000 का। सो प्राइज फंड से रिलेटेड प्राइज अवॉर्डेड है, लेकिन मैच फंड जो है वो प्राइज फंड में एडजस्ट नहीं किया जा सकता। सो दिस विल बी मैच फंड, मैच एक्सपेंसेस विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड दिस प्राइज फंड एंड प्राइज अवॉर्डेड इन द बैलेंस शीट। उसी तरीके से केस 2 में देखिए मैच फंड है, मैच एक्सपेंसेस है, तो ये दोनों आपस में एडजस्ट किए जा सकते हैं। एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड, ये एक एसेट है क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है, और इसी मैच फंड के पैसे को हमने क्या किया है, मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया है, तो ये हमारा एसेट बन गया है। अब इस 60,000 मैच फंड इन्वेस्टमेंट में हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है 3,000 का, तो ये तो इनकम है, तो ये मैच फंड को इंक्रीज कर देगा। एंड प्राइजेस अवॉर्डेड अलग चीज़ है क्योंकि इसका मैथ से कोई लेना देना नहीं। यहाँ देखिए ये प्राइजेस अवॉर्डेड है, और ये प्राइज फंड तो है नहीं जो इस फंड का पैसा हम प्राइजेस अवॉर्डेड के लिए यूज करेंगे। सो इट विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो सॉल्यूशन 10 में पहले हम डिस्कस करेंगे केस 1 केस 2 को बैलेंस शीट में। नाउ केस 1 हमारे पास यहाँ प्राइस फंड है। सो प्राइस फंड में 50,000 रुपीज है, और फंड से ही रिलेटेड एक्सपेंसेस है। ये हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 12,000 रुपीज, और मैच एक्सपेंसेस जो है वो प्राइस फंड से एडजस्ट नहीं किए जा सकेंगे क्योंकि ये मैच फंड नहीं है। सो वी विल सब्ट्रैक्ट इट, 38,000 रिमेनिंग है। उसी तरीके से केस 2 में आप देखिए, केस 2 में हमारे पास मैच फंड है, मैच फंड में 1 लाख रुपीज है, और फिर मैच एक्सपेंसेस है। वी विल सब्ट्रैक्ट मैच एक्सपेंसेस 35,000 रुपीज फ्रॉम मैच फंड, और मैच फंड इन्वेस्टमेंट है, तो मैच फंड इन्वेस्टमेंट क्या है, एक एसेट है। सो मैच फंड इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, मतलब हमने इस 1 लाख में से जो एक्सपेंडिचर हो गया है उसको छोड़ करके हमने 60,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर दिया। सो ये एक एसेट है, और इस पे हमें इंटरेस्ट भी मिला है, लेकिन इससे मैच फंड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज नहीं होगा, परंतु क्या इंक्रीज होगा, मैच फंड, आई विल राइट मैच फंड इंटरेस्ट रिसीव्ड। कितना इंटरेस्ट रिसीव किया है हमने, 3,000 रुपीज रिसीव किया है। सो इस तरीके से हमारा मैच फंड इंक्रीज हो जाएगा। इस मैच फंड इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट मिलेगा उसके कारण मैच फंड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और रिमेनिंग मैच फंड रहेगा 68,000 का। सो इस तरीके से हमें फंड और उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस को शो करना है। अब यहाँ आप इस बात को समझिए कि ये मैच फंड इंटरेस्ट जो है वो मैच फंड इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट मिलेगा वो बैंक में मिलेगा, और बैंक में मिलेगा लेकिन हम उसे मैच फंड के साथ जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ हम इन्वेस्टमेंट को 63,000 रुपीज नहीं शो कर सकते जब तक क्वेश्चन में ये ना लिखा हो कि इंटरेस्ट को भी इन्वेस्ट कर दिया गया है, दिस मैच फंड इन्वेस्टमेंट विल नॉट इंक्रीज। तो बाकी के केस 1 और केस 2 से जो रिलेटेड दूसरे खर्चे हैं, जैसे कि केस 1 में दिया हुआ मैच एक्सपेंसेस, सो मैच एक्सपेंसेस को प्राइस फंड से एडजस्ट नहीं किया जा सकता, ना तो उसे केस 2 में लिया जा सकता, क्योंकि दोनों अलग अलग केसेस हैं, इसलिए हम उसको यहाँ नहीं लेंगे। उसी तरीके से
प्राइजेस अवॉर्डेड केस 2 में दिया हुआ है तो हम उसे प्राइज फंड केस 1 में नहीं ले जाएंगे, क्योंकि ये अलग अलग क्वेश्चन है जिसको मैं एक ही फॉर्मेट में एक्सट्रैक्ट में दिखा रहा हूं. सो वेयर विल दिस मैच एक्सपेंसेस एंड प्राइजेस अवॉर्डेड गो फॉर केस 1 एंड केस 2? दैट विल गो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. सो केस 1 का मैच एक्सपेंसेस वी विल शो हियर. In income and expenditure account, expenditure side, match expenses rupees 15,000. क्योंकि मैच एक्सपेंसेस के लिए केस 1 में कोई भी फंड नहीं है. और केस 2 का प्राइजेस अवॉर्डेड, प्राइजेस अवॉर्डेड ऑफ रुपीज 19,000 विल बी शोन ऑन द एक्सपेंडिचर साइड. आप यहाँ 2 लिख सकते हैं क्योंकि ये एक अकाउंट है. ओके, सो दिस इज हाउ इट इज टू बी शोन. क्यों? तो यहाँ बात यह है कि रिलेटेड एक्सपेंसेस को ही रिलेटेड फंड से एडजस्ट किया जा सकता है. जिन एक्सपेंसेस के लिए फंड नहीं है उनको हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही शो करना है, और वो भी डेबिट के साइड, क्योंकि वो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंडिचर शो होगा. So this is how we have to treat, and rest of the questions we will solve in the next video. I hope that you are understanding the concept of the chapter very well, and if you are having any doubt, you ask it in the comment section. Please do like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.